लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड क्लास नीडेरिया या फिर हम इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, एक्सिस से डिवाइड होता है, ठीक है। और इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी भी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, डाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में पार्टिसिपेट करती है। आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं सिलेंट्रेटा की। मेनली क्या होते हैं, लोग एक्वेटिक होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं या फिर कॉलोनी में रहते हैं। जैसे टाइगर इंडिपेंडेंटली रहता है और एलिफेंट्स जो होते हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं। बहुत सारे एलिफेंट्स आपने अलग देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बात नहीं मानते या फिर ग्रुप में नहीं रहते हैं, समाज की बातें नहीं मानते एलिफेंट ग्रुप में, वो उन्हें आउट करते हैं, बाकी वो कॉलोनीज़ में ही रहते हैं। हम बात करते हैं बॉडी कैसे होती है सिलेंट्रेटा की। ये सिलेंड्रिकल या फिर अम्ब्रेला शेप भी होती है, जैसे आप लोगों ने हाइड्रा में देखा होगा। लेबर डिवीज़न इस सेल में पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है सेल, टिश्यू, ग्रेड या फिर लेवल की। बॉडी 2 लेयर की होती है, इपिथेलियल और गैस्ट्रोडर्मिस की। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का और कैल्शियम का बना होता है। इनमें 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन फाउंड होते हैं, सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों। एसेक्चुअल की बात करें, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है और इसका एग्जाम्पल बडिंग है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ओबिलिया, जेलीफिश, हाइड्रा और पैलिसफेलिया होगा इसका एग्जाम्पल्स। आइए हम बात करते हैं क्लासेस की। नीडेरिया की कौन कौन सी क्लासेस होती है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथ्रोजोआ। अब हाइड्रोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बोथ पॉलिप और मेड्यूसा दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, पर इसमें जो पॉलिप होगा वो मोर डोमिनेंट होगा मेड्यूसा से ज़्यादा। पॉलिप इसमें सिर्फ पॉलिप डोमिनेट करेगा। अब स्काइफोजोआ की बात करें, इसमें मेड्यूसा बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। इसमें पॉलिप था लेकिन इसमें मेड्यूसा डेवलप्ड होगा एज कंपेयर टू पॉलिप स्टेज। और इसमें मेड्यूसा एब्सेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होगी और वो भी सिलेंड्रिकल। अब हम बात करते हैं वेलम की। वेलम इसमें प्रेजेंट होता है, जो घूंघट की तरीके होता है वेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूडोवेलम की। सूडोवेलम प्रेजेंट होता है स्काइफोजोआ में और एंथ्रोजोआ में वेलम एब्सेंट होता है। अब गोनैड्स की बात करते हैं। इक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है हाइड्रोजोआ में, स्काइफोजोआ में इंडोडर्मल ओरिजिन का होता है और एंथ्रोजोआ में भी इंडोडर्मल ओरिजिन का ही होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजोआ, जो है लार्वा, हाइड्रूला, प्लेनूना एक्सेट्रा। हम बात कर लेते हैं स्काइफोजोआ के एग्जाम्पल की, जो लार्वा इफाइड्रा होगा, ठीक। और एंथ्रोजोआ के एग्जाम्पल कोरल्स और सी एनिमोन, ये दोनों एग्जाम्पल्स होंगे हमारे एंथ्रोजोआ के। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ नीडेरिया की बात करते हैं, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ये टेक पार्ट इन फॉर्मेशन, कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन होता है ये इसमें हेल्प करता है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। इसके स्केल्टन की नीडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा के स्केल्टन की मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, और ये ऑर्नामेंटल यूज में भी काम आता है।